हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने मॉर्निंग से। अभी बज रहे होंगे सुबह के 6:30 और जाकर मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो झाड़ू वाड़ू हो चुका है और उसके बाद फिर मैं पोंछा लगाने के लिए आ गई थी। यानी कि जो कल जो थोड़ा सा ब्लॉग था वो मैंने कल शेयर किया था, उसके आगे का ब्लॉग है ये। तो झाड़ू वाड़ू मैंने कल के ब्लॉग में दिखा दिया था और आज मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो ये देख लीजिए। और ये वाला पोंछा मैं लेकर आई थी मार्केट से। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये। ऐसे ही हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही निचुड़ जाता है। और अभी नाश्ता वास्ता तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिर मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, क्योंकि सब्ज़ी लाने का समय ही नहीं मिला था मुझे। थोड़ा घर में दिक्कतें चल रही थी, इसके लिए मैं लेकर नहीं आ पाई थी। तो ये देख लीजिए, फटाफट से लगा देती हूँ पोंछा। और ये अंदर वाला कमरा है, यानी कि ये बेडरूम है, लेकिन हम इसमें सोते नहीं हैं, बाहर ही सोते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कोई गेट खटखटाता है ना, तो वो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए हम बाहर के साइड, बाहर के जो हॉल है उसमें ही सोते हैं। तो ये हमारी मशीन है। अभी मैं मशीन का काम करती नहीं हूँ, तो अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद हम पता नहीं बाल कहाँ से आ जाते हैं। हम चोटी करते हैं ना, तो 1-2 बाल कोने में चले जाते, बहुत मुश्किल से वो निकलते। जब पोंछा लगाते तब बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं। ये देख लीजिए, मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा ही होता होगा। तो हमने किचन में लगा लिया। किचन से लगाते लगाते हम, ये है बाहर वाला हॉल। और मेरे पति देव ये देखो लेटे हुए हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो 1-2 बाल मुझे यहाँ भी मिल गया, तो उसको मैं हटा देती हूँ। नहीं तो पोंछे से चिपक जाता तो पूरे घर में ऐसे ही मतलब कहीं ना कहीं छूट जाता, तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फटाफट से मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। कहने का मतलब आज की वीडियो में आप लोगों को मॉर्निंग जो क्लीनिंग होती है बस वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। और पानी में आज मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया था। कहते कि डिटॉल थोड़ा अच्छा रहता है, घर में जम्स नहीं होते हैं, कीटाणु नहीं फैलते। इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा एक ढक्कन मैंने डिटॉल डाल दिया था। अगर आपके पास कोई जो होता है ना लिक्विड होता डालते जो हम, वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हमने क्लीन कर दिया था, पोंछा हमारा लग चुका था। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी और सब्ज़ी लाकर यहाँ पे रख दी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि बज रहे थे 1, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे के बाद में मार्केट बढ़ती है। तो वहाँ पे मैं सब्ज़ी लेने के लिए चाहती हूँ, बहुत सस्ती मिलती है 12 बजे के बाद। तो 1 बज गया था सब्ज़ी लाते लाते। तो ये देख लीजिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं सब्ज़ी में लेकर आई हूँ हरी मिर्ची, नींबू, धनिया, पालक, मेथी। हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेकर आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इनको हरी सब्जियाँ ज़्यादा खिलाना है। ये है तरबूज। और ये देख लीजिए सहजन की फली। सहजन की फली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैं सहजन की फली, टमाटर ख़त्म हो गए थे, टमाटर नहीं थे, प्याज लेकर आई हूँ, आलू लेकर आई हूँ और अदरक लेकर आई हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी लेकर आई जो घर में नहीं थी। लहसुन ख़त्म हो गया तो लहसुन ले आई, बस इतना लेकर आई। इतने में ही 400 रुपये खर्चा हो गया। मैं पैसे देख रही थी कितना पैसा रह गया है। तो मैं मेरे पतिदेव को बोल रही थी कि आज मैं इतना खर्चा करके आई। तो बोल रही इतना खर्चा कर दिया तूने। तो ये देखो कैसे मुझे डांट रहा है। तो मैंने कहा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ऐसे मतलब हंसते चल रहे हैं और ऐसे ही करते चल रहे थे। उसके बाद मैंने कहा बाकी का काम बाद में करेंगे। तो सारी सब्जियों को मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी। कूलर का जो रात को कूलर भरते हैं ना, तो सुबह तक चल चल के पूरा पानी ख़त्म हो जाता। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि कूलर को भर देते, चालू कर देते, तो थोड़ा घर ठंडा रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी 2-3 दिन से। तो चलिए फटाफट से मैं 2 बाल्टी भर देती हूँ। 2 बाल्टी भरने के बाद कूलर अच्छे से भर जाता है, फिर बाद में देखेंगे। और फिर चलते हैं हम किचन में। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारी वीडियो पर लास्ट तक। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ। ये क्लिप थी तब की जब हमारे घर मेहमान थे, तो उनके लिए वो बोल रहे थे कि हमको पिज़्ज़ा खाना मतलब बाहर पिज़्ज़ा खाने की बोल रहे थे। तो मेरे पतिदेव ने बोला कि मुझे घर पे बनाना पिज़्ज़ा आता है, यानी कि मेरी बोल रहे थे कि इसको घर पे पिज़्ज़ा बनाना आता है। तो मैंने कहा ठीक है, मार्केट से खाओगे तो इतने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, मैं घर पर बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो उसी दिन मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी की थी। उसी दिन मेरे पतिदेव की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये देख लीजिए, मैंने तो ना कुछ मैंने खा पाया, ना ही मेरे पतिदेव ने खा पाया। उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनको बुखार, उल्टी ऐसा कुछ हो रहा था। तब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस समय।
तो ये देख लीजिए हमने नमक, जो ये नमक है ना कढ़ाई में मैंने डाला है, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बार बार तो नमक ख़राब नहीं करेंगे। एक बार हमने इसको यूज़ किया था और दूसरी बार फिर से हमने इसको गर्म करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। ये देख लीजिए इस तरीके से। लोहे की कढ़ाई में मत बनाना, लोहे की कढ़ाई में मत करना, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में नमक चिपक जाता है, बहुत मुश्किल से छूटता है, छूटता नहीं है। उसके बाद हमने ये देख लीजिए मैदा लगा लिया था, क्योंकि हम जो डो होता है हमारा, जो बेस होता है, वो भी मैंने घर पर ही बनाया था। ये देख लीजिए एक तरफ उसको हमने तवे पे सेक लिया था, उस पे लगाएंगे हम सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस तो नहीं मिला था, लेकिन सेजवान चटनी मिल गई थी, तो सेजवान चटनी ले आई थी मैं। सेजवान चटनी और जो सॉस होता है टमाटर सॉस, वो मिक्स करके हम इस पे अच्छे से लगाएंगे। और सब्जी हो गई जैसे कि शिमला मिर्ची और प्याज, हरी मिर्ची, जो भी आपको सब्जी खाना, कॉर्न, वो सारी चीज़ आप इस पे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा ही बन के तैयार हुआ था हमारा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हमने बारीक बारीक कट करी थी। तो ये है कॉर्न, यानी कि जो भुट्टा, उसको मैंने दाने निकाल के उबाल लिए थे। और उसके बाद अब हम डालेंगे इस पर, ये देख लीजिए थोड़े थोड़े टमाटर के लच्छे कट कर लिए थे हमने वो, और प्याज कट करी थी वो, शिमला मिर्ची और चिली फ्लिक्स, ऑरिगेनो भी हमने मंगा लिया था। तो थोड़ी थोड़ी जो भी सब्ज़ी हमको पसंद है वो हम इसमें ऐड कर देते। तो जो आपको पसंद नहीं है वो आप इसमें तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे तो जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते पिज़्ज़ा में, वो बच्चे भी सब्ज़ी खा लेते, क्योंकि पिज़्ज़ा उनको पसंद होता है इसलिए। अब उसके ऊपर से हम डालेंगे इस पर, क्या पता आप लोगों को, ये देख लीजिए इसके ऊपर से हम डालेंगे चीज़ डालने के बाद चिली फ्लिक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कि इसका नमक थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो हमने बैटर में भी, यानी कि जो हमने बेस बनाया उसमें भी नमक डाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये देख लीजिए इस तरीके से मोज़रेला चीज़ से ही पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ घिसती है तो ही अच्छी लगती है। ये देख लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से हम भर देंगे चीज़ से, और फिर इसको हम ढक के पकने देंगे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे। पहले 2-3 मिनट के लिए गैस को तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद स्लो कर देंगे। तो चलिए जो भी आपको मसाला, नमक जो चीज़ अपने हिसाब से डालनी है वो डाल दीजिए। अब इसको ढककर और पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करेंगे। तो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो भी मैं अभी डाल देती हूँ, फिर बाद में आप लोगों को खाना है तो और भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी डाल देती हूँ। और इसको हम ढक के बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देंगे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और तब तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करती हूँ। तवा मैंने इसलिए रख दिया है यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि तवे पर ये रोटी जो हम बनाते हैं ना, वो अच्छे से सिक जाती है एक साइड, इसलिए। तो चलिए इसको हम दूसरी रोटी को सेकते हैं। देख लिए निकाल के देख लेते हैं। देखो लगभग हमारे, मतलब मैं ये देख रही थी पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से पक रहा है कि नहीं पक रहा है। तो पिज़्ज़ा अच्छे से पक रहा है, और जो हमारी चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो रही है। ये देख लीजिए। तो इस तरीके से उठा के देख लेते कि कहीं जल ना जाए। ये देख लीजिए, ठीक है। और थोड़ा अभी पकने में बाकी है, तो इसको फिर से उल्टा करके रख देते प्लेट, जिससे कि अच्छे से पक जाएगी। इस साइड हम गैस को गर्म करेंगे, और ये वाली रोटी हम गैस पे सेकने के लिए डाल देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी जैसे हम पिज़्ज़ा बेस लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। बस आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देख लीजिए पिज़्ज़ा हमारा लगभग बन चुका है। ये देख लीजिए बेस कितना अच्छा बन के तैयार हो। अगर आपका बेस इस तरीके से फूलता है तो आप इसमें जो फोग होता है ना, तो वो फोग का भी इसमें थोड़े थोड़े होल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, उसमें ये फूलेगा नहीं। तो ये देख लीजिए इधर हमारा पिज़्ज़ा अच्छे बन के रेडी हो चुका है। तो हम दूसरा पिज़्ज़ा बनाने के लिए रख देते, तब इसको हम कट करके जो मेहमान है उनको खाने के लिए दे देंगे। तो ये देख लीजिए, हम जो भी चीज़ आप इसमें सब्ज़ी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो हम तो वही अपनी जो बेसिक सब्ज़ी है वही लगाएंगे, यानी कि टमाटर, प्याज, शिमला मिर्ची, कॉर्न, हरी मिर्ची, जो भी मुझे पसंद है वो सारी चीज़ मैं इसमें लगा देती हूँ। देख लीजिए हम सारी चीज़ इसमें डाल देते हैं, और फिर ऊपर से हम चीज़ बीज डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमारे अगर पिज़्ज़ा कटर था लेकिन टूट गया है, तो हम कट करेंगे इसको कैसे, कैंची से। हमने अच्छे से, मतलब एक कैंची है उसको हम किचन में ही यूज़ करते हैं, तो किचन में ही उसका यूज़ करते हैं हम, और दूसरी चीज़ें काटने में नहीं करते हैं। तो उसका हम यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा काटने के लिए। तो वरना हम ऐसे चाकू से काटते हैं ना, तो जो टॉपिंग्स होती है ना वो इधर उधर भाग जाती हैं, अच्छी नहीं लगती, खिसक जाती हैं। तो ये देख लीजिए ऊपर से हम डाल देते हैं चीज़, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, आप भी घर पे बना सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए, और ढक देते हैं पकने के लिए। तो ये पिज़्ज़ा दिया है, बन गया है, उसको कट करके हम दे देते हैं खाने के लिए। तो कैसे कट करना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमने ले लिया सीजर,
सीजर से इस तरीके से सामने के सामने से कट करेंगे ना तो अच्छे से ये कट हो जाता है। अगर हम दूसरी चीज़ों से कट करते हैं तो अच्छे से कट नहीं होता। तो ये देखिए वेजिटेबल्स भी अच्छे से कट हो जाती हैं। और जितना हम इसमें ज़्यादा चीज़ डालते हैं उतना ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बनता। लेकिन क्या करें, इसमें नई व्यवस्था बन पाई। जैसे लोग होते जितने ज़्यादा होते उस हिसाब से बन पाते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।